अभी हाल ही में आप लोगों ने देखे होंगे कि आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए हैं और इसमें लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे और आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इनकी पिक्चर भी देख रहे होंगे। और आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए कहाँ हैं? देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें ये देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप लोग यूरोप जाएंगे तो आपको यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलेगा और आप देखेंगे यहाँ बर्मिंघम एक शहर है, यहीं आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स को आप लोग राष्ट्रमंडल खेल के नाम से भी जानते हैं और आपको मालूम होगा कि 1930 में पहली बार हुए थे और हर 4 साल में आप देखते हैं कि होते हैं और 2010 में हमारे भारत में भी, नई दिल्ली में भी हो चुके हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और अगर हम लोग लक्ष्य सेन के बारे में बात करें ना, तो आप देखेंगे कि लक्ष्य सेन इंडिया के बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं। और आप देखिए, अगर आप लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की, तो आप देखेंगे उसमें पूछ भी लेता है कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। और आपको बता दूं कि लक्ष्य सेन का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में साल 2001 में 16 अगस्त के दिन डीके सेन के परिवार में हुआ था। अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए, उत्तराखंड आपको देखना ही को दे रहा होगा, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 5 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा, जब किसी राज्य के खिलाड़ी के बारे में बात होती है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। और आप देखेंगे इनके पिताजी का नाम डीके सेन है और यह जिस परिवार में पैदा हुए थे उस परिवार में पहले से ही बैडमिंटन खेला जाता था और इस प्रकार से इनके परिवार को बैडमिंटन का परिवार भी कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं, देखिए, जब आपके परिवार में इस तरह का खेल हो या आप देखिए राजनीति से जुड़ा हुआ हो आपका परिवार या किसी और क्षेत्र से जुड़ा हुआ, तो आप देखते हैं कि उस परिवार में बच्चों को आसानी होती है उस क्षेत्र में जुड़ने में। और आपको बता दूं कि लक्ष्य सेन के पिता भारत देश में बैडमिंटन कोच हैं और इनके भाई का नाम चिराग सेन है, वह भी एक इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर है। और लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन की ट्रेनिंग विकास पादुकोण बैडमिंटन अकेडमी से ली है। और आप देखेंगे कि अगर हम लोग लक्ष्य सेन के करियर की बात करें तो आप देखेंगे लक्ष्य सेन 10 साल के थे तब से वे अपने पिता के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैडमिंटन सब जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट में जाते थे। उस समय उनके बड़े भाई चिराग टूर्नामेंट खेलते थे और अपने पिता और भाई को देखकर लक्ष्य सेन भी खेलने का जज्बा जगा और उन्होंने ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। लक्ष्य को प्रकाश पादुकोण ने खेलने की ट्रेनिंग दी और लक्ष्य को पहली बार खेलते देख प्रकाश पादुकोण काफ़ी प्रभावित हुए और तभी से उन्होंने सोच लिया कि यह भविष्य में कुछ अच्छा जरूर करेगा और आप देखते हैं कि गोल्ड मेडल लाएगा। लक्ष्य को विरासत में यह टैलेंट मिला था क्योंकि उनके पिता डीके सेन भारत के जाने माने बैडमिंटन कोच हैं और उनके भाई भी खिलाड़ी हैं। और आप देखेंगे लक्ष्य ने तुरंत उड़ान भरी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में के बीच में अंडर 13, अंडर 17, अंडर 19 राष्ट्रीय टूर्नामेंट में आसानी से जीत हासिल की। अंडर 13 का मतलब होता है कि आप देखिए 13 से कम एज की बात हो रही है, 17 से एज की बात हो रही है, 19 एज की बात हो रही है। तो ये भी याद रखिएगा। और आप देखेंगे उन्होंने अंडर 15 यानी कि 15 राष्ट्रीय पदक हासिल किया, वही सिर्फ 19 साल के थे, इसलिए उनसे उम्मीद भी ज़्यादा थी। और जूनियर्स में अच्छा प्रदर्शन करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। जैसे जैसे उन्होंने एकेडमी में अधिक समय बिताया उनका खेल और अधिक सुधरने लगा और नए कौशल विकसित होने लगे। और 2016 में आप देखेंगे लक्ष्य सेन ने पहली बार एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया था, जहां उन्होंने थाईलैंड में जूनियर विश्व नंबर 1 को आसानी से हरा दिया था। उसके बाद भी स्पेन में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में खेलने गए लेकिन हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने हैदराबाद में सत्स इंडिया इंटरनेशनल सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता। 2010 में इन्होंने अपने नाम पर कई खिताब जीते और भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला और यूरेशियन बल्गेरियाई ओपन भी जीता। और यह दोनों
BWF अंतर्राष्ट्रीय चुनौती श्रृंखला है। सैन टाटा ओपन इंटरनेशनल में उपविजेता भी रहे हैं। 2018 में उन्होंने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप का खिताब भी जीता। उसके बाद 2018 में ब्यूनस आयर्स में युवा ओलंपिक में युवा पुरुष एकल के फाइनल तक पहुंचे और रजत पदक हासिल किया। ये युवा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय शटलर थे। फिर आप देखेंगे 2019 में उन्होंने डच ओपन भी जीता। फिर आप देखेंगे नवंबर 2019 में उन्होंने सार्लोर्लक्स ओपन जीता। 2020 में हुआ है 2020 ऑल इंग्लैंड ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे। फिर आप देखेंगे दिसंबर 2021 में हुआ विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। 2022 में उन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन में भी पहुंचे। और कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि लक्ष्य सेन ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में अपने पहले फाइनल प्रवेश करने के लिए अपनी लय हासिल की। और उसके बाद आप देखेंगे अगले मैच में दुनिया के 10वें नंबर के सेन ने सिंगापुर की 87वीं रैंक वाली जिया हेंग ते के खिलाफ दबदबे वाली शुरुआत के बाद वह थोड़ा भटक गए। हालांकि सेन ने पुरुष एकल सेमीफाइनल में 21-10, 18-21 और 21-16 से जीत दर्ज की थी। और आप देखेंगे भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के पुरुष सिंगल्स फाइनल में धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहला गेम गंवाने के बाद जोरदार पलटवार किया और मलेशिया के तिजे यंग को आप देखेंगे 19-21 और 21-9, 21-16 से हराया और गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो ये कहानी किसकी है? लक्ष्य सेन की। और मुझे लगता है कि अपने देश के खिलाड़ी हैं तो इस तरह का एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा।